चलिए मंगलाचरण करते हैं। काऊणमोकारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणं वोच्छामि समणलिंगं पाहुड़सत्थं समासेण। बोलिए श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 7वां लिंग पाहुड़ चल रहा है। हम सभी श्रमणों का वेश कैसा होता है, श्रमणों का परिवेश कैसा होता है, श्रमणों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम जब श्रमण बनेंगे तो हमें किन किन चीज़ों से दूर रहना होगा, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर इन गाथाओं के माध्यम से संक्षिप्त रूप में प्राप्त हो रही हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। गाथा क्रमांक 17 और 18। दोनों गाथाएं भाषा की दृष्टि से तो बहुत सरल ही हैं, वर्णन भी सीधा सीधा यहाँ पर आया हुआ है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 17। उच्चारण। रागो रागो करेदि करेदि णिच्चम णिच्चम आधा च पूरा च णिच्चम महिलावग्गम महिलावग्गम आधा ग पूरा ग महिलावग्गम परम परम च दूसेदि दूसेदि दंसण णाण विहीणो दंसण णाण विहीणो तिरिक्ख आधा क ख तिरिक्ख जोणी तिरिक्ख जोणी ण सो समणो समणो रागो करेदिणिच्चम रागो करेदिणिच्चम महिलावग्गम परम च दूसेदि महिलावग्गम परम च दूसेदि दंसणाण विहीणो दंसणाण विहीणो तिरिक्ख जोणीणसो समणो तिरिक्ख जोणीणसो समणो ण सो समणो सो वह समणोणा वह श्रमण नहीं है। कौन श्रमण नहीं है? श्रमण का रूप धारण करते हुए भी कौन श्रमण नहीं है? रागो करेदि णिच्चम णिच्चम हमेशा नित्य हमेशा रागो करेदि रागो यहाँ पर रागो प्रथमा विभक्ति का एक वचन लिखा हुआ है, लेकिन होना चाहिए रागम द्वितीय विभक्ति का एक वचन। फिर भी अर्थ तो द्वितीय विभक्ति में ही कर रहे हैं। रागो राग को करेदि करता है, जो श्रमण रूप धारण करके दिगंबर मुद्रा को धारण करके मुनि का वेश धारण करके णिच्चम हमेशा रागो राग को करेदि करता है। किसके प्रति राग को करता है? महिलावग्गम महिलावग्गम महिला वर्ग महिलाओं का समूह महिलाओं के समूह के प्रति
रागो करेदी, राग को करेदी करता है। णिच्च हमेशा, हमेशा महिलाओं के प्रति राग करता है। महिलाएं ही, महिलाओं का समूह ही जिसके मन में बसा हुआ है, साधु होते हुए भी, साधु होते हुए भी, दिगंबर होते हुए भी, वेश जिन मुद्रा मुनि मुद्रा का धारण करते हुए भी महिला वर्ग के प्रति, महिलाओं के समूह के प्रति रागो करेदी, राग करता है नित्यम हमेशा। सो वह समणोणा श्रमण नहीं है, वह श्रमण नहीं है। तिरिक्ख जोणी, तिरिक्ख तिर्यंच जोणी योनि, तिर्यंच योनि है, पशु है। बहुत स्पष्ट यहां कहा जा रहा है। श्रमण होना, इसका मतलब यह है कि इन सब चीजों से दूर हो जाना। महिलाओं के प्रति राग है तो श्रमण नहीं हो सकता। महिलाओं से घिरे हुए हैं, महिलाओं को ही अपने आसपास रहने देते हैं, महिलाओं से ही ज़्यादा बातचीत करते हैं, उनके प्रति राग आसक्ति का भाव रखते हैं, तो वे श्रमण नहीं हो सकते। श्रमण इन सब से दूर हो जाते हैं। महिलाओं से, महिला वर्ग से राग को करता है, राग करता है, महिलाओं में राग करता है। और क्या करता है? परम च और परम दूसरे को दूसेदी, दूषण लगाता है, दूषित करता है, दोष बताता है, दूसरों के दूषण लगाता है, दूसरों में दोष लगाता है, चाहे वो दोष उनमें हो चाहे ना हो, लेकिन दूसरों को दूषण लगाता है, कलंकित करता है। साधु होते हुए दोष बताना, दूसरों के दोष बताना, दूसरों की निंदा करना, कोई प्रयोजन है तो बात अलग है। शिष्यों के दोषों को दूर करना है, इसलिए बताया जा रहा है कि ये गलत कर रहे हो, इसे दूर करो, ये बात अलग है। इसको दोष बताना नहीं कहते, इसको दूषित करना या कलंकित करना नहीं कहते। दूसरों के दोष बताना, अरे दूसरा व्यक्ति ऐसा है, वो गलत करता है, उसके दोष बताए जा रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति सुन रहा है दूसरे व्यक्ति के दोष को, जिसके दोष है वो नहीं सुन रहा है, जिसके दोष हैं उसके सामने उसको कहेंगे तो वह सुधार भी कर सकता है, वो स्पष्टीकरण भी दे सकता है। हो सकता है जिसे दोष कह रहे हैं वो उसकी मजबूरी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके सामने तो कुछ नहीं कहते, दूसरों से कहने लगते हैं, तो ये गलत है। परम दूसरे को दूसेदी, दोष लगाता है, कलंकित करता है। दो चीजें आ गई, महिला वर्ग में राग को करता है और दूसरों में दोष लगाता है। नीचे ऐसे जो साधु हैं, दंसणाण विहीणो, दंसण दर्शन, णाण ज्ञान, विहीणो विहीन, ये तो दर्शन और ज्ञान से विहीन है। भले चारित्र दिखाई दे रहा है, भले आचरण दिखाई दे रहा है, लेकिन महिला वर्ग के प्रति राग भाव, आसक्ति भाव है और दूसरे को दूषित कर रहा है, दूसरों को कलंकित कर रहा है, दूसरों के दोष दिखा रहा है, बता रहा है, तो वह दंसणाण विहीणो, दंसण दर्शन नाण ज्ञान से विहीणो, विहीन है। त्रिक्ख जोणी, त्रियंच योनि का है, पशु है। ण सो समणो, सो वह समणोणा, वह श्रमण नहीं है। हमें भी ध्यान रखना है, जब हम श्रमण बने तो इन चीज़ों से दूर रहें। मैं बार बार इसलिए कह देता हूँ कि आप ये ना सोचें कि हमें दूसरे मुनिराजों को देखना है, वो कैसा कर रहे हैं, उनमें ये दोष तो नहीं है। ये काम हमारा नहीं, हमारा काम स्वयं के लिए है,
स्वाध्याय स्वयं के लिए है। हम स्वयं के लिए इन गाथाओं को पढ़ रहे हैं। आज हो सकता है हम श्रमण नहीं हैं। ये गाथाएं जब हम श्रमण बनेंगे तो उसके लिए तैयारी है। श्रमण बनना है तो ये हमारा लक्ष्य है। इसमें ये कमियां नहीं होनी चाहिए। इस दृष्टि से हम अध्ययन कर रहे हैं। ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम इस लेंस को, लिंग पाहुड़ के लेंस को लगा लगा कर सब मुनिराजों को चेक करेंगे। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। गाथा बड़ी सरल है, व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए। रागम, महिला वग्गम, परम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। करेदी, दूसेदी, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। णिच्चम, च, ण, ये सभी अव्यय हैं। दंसणाण विहीणो, तिरिख जोणी, सो, समणो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। बिल्कुल सरल। अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो श्रमण वेशधारी हमेशा महिला वर्ग में राग को करता है और दूसरे को दूषित करता है, वह दर्शन और ज्ञान से रहित श्रमण नहीं है। तिर्यंच योनि, पशु है। यहां एकदम स्पष्ट कह दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं। गाथा क्रमांक 18, उच्चारण। पव्वज, पव्वज, आधा व पूरा व, आधा ज पूरा ज, पव्वज। हीण, हीण, गहीणम, गहीणम, पव्वज हीण गहीणम, पव्वज हीण गहीणम। णेहम, 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 सीसम्मि, आधा पूरा म, सीसम्मि, सीसम्मि, वट्टदे, आधा ट पूरा ट, वट्टदे, वट्टदे। बहुसो, बहुसो। आयार, आयार, विनय हीणो, आयार विनय हीणो। तिरिख जोणी, आधा का ख, तिरिख जोणी। ण, सो, सवणो, सवणो। पव्वज हीण गहीणम, पव्वज हीण गहीणम। णेहं सीसम्मि वट्टदे बहुसो, णेहं सीसम्मि वट्टदे बहुसो। आयार विनय हीणो, आयार विनय हीणो। तिरिख जोणी, णसो सवणो, तिरिख जोणी, णसो सवणो। तिरिख जोणी पशु है। श्रमण वेशधारी होते हुए भी यदि ऐसा करता है तो ण सो सवणो, वह सवण श्रमण नहीं है। सवणो श्रमण, समणो, इसके पहले की गाथाओं में समणो आया, श्रमण। यहाँ सवणो, सवणों का अर्थ भी श्रमण। ण सो समणो, वह श्रमण नहीं है।
णा नहीं सो वह सवणो श्रमण, वह श्रमण नहीं है, त्रिख जोनी, त्रियंच योनि वाला है, पशु है। कौन? कैसा वेशधारी, क्या करते हुए, दिगंबर मुद्रा धारण करते हुए क्या करने वाला व्यक्ति ऐसा है? पवज्जहीण गहीणम, पवज्ज प्रवृज्या दीक्षा, हीण रहित, गहीणम गृहस्थ में, प्रवृज्या से हीन गृहस्थ में, प्रवृज्या से हीन, दीक्षा से हीन, गहीणम गृहस्थ में। नेहम, नेह, स्नेह, राग और स्नेह, राग को हम विषय भोगों की तरफ ले जाएं, स्नेह फिर भी थोड़ा सा राग से कम हो जाता है, लेकिन है तो ममत्व ही, है तो राग का एक छोटा रूप। राग और स्नेह में थोड़ा सा हम डिफरेंस मानेंगे। जहाँ विषय भोगों के प्रति आसक्ति की बात आती है तो उसे राग कहते हैं, और जहाँ विषय भोग नहीं है लेकिन फिर भी एक प्रकार का ममत्व भाव है तो वह नेह, स्नेह कहलाता है। लेकिन नेहम, नेह कैसा नेह? पवज्जहीण गहीणम, प्रव्रज्या से हीन गृहस्थ के प्रति। एक दिगंबर मुद्राधारी, मुनि मुद्राधारी श्रमण है तो वह प्रव्रज्या से हीन, दीक्षा से हीन गृहस्थ के प्रति नेहम, स्नेह नहीं रख सकता। हम सभी के प्रति स्नेह रखते हैं, सभी के प्रति अनुग्रह का भाव रखते हैं, सभी के प्रति सहयोग का भाव रखते हैं, लेकिन एक श्रमण होते हुए पवज्जहीण गहीनम, प्रव्रज्या से हीन गृहस्थ के प्रति नेहम, मात्र नेहम नहीं लिखा है, नीचे लास्ट में बहुसो भी लिखा है। बहुसो, बहुत मात्रा में या बहुत अधिक स्नेह। थोड़ा सा स्नेह तो जरूरी है, अगर हल्का फुल्का स्नेह नहीं है तो हमारे कल्याण के लिए वो कुछ भी नहीं करेंगे। प्रवचन भी दे रहे हैं तो हम पर स्नेह है इसलिए दे रहे हैं, कुछ अच्छी बात कह रहे हैं, कुछ अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं, नियम संयम के लिए कह रहे हैं तो हमारे प्रति स्नेह है इसलिए कह रहे हैं। लेकिन बहुसो, बहुत स्नेह, अधिक स्नेह, इतना स्नेह कि उस गृहस्थ के प्रति समर्पित ही हो जाएं, उल्टा काम हो जाए। गृहस्थ को साधुओं के प्रति समर्पित होना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा हो जाए, एक साधु ही गृहस्थ के प्रति समर्पित हो जाए, उस गृहस्थ के लिए ही सब कुछ करने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। पवज्जहीण गहीणम, प्रव्रज्या से हीन ग्रही, गृहस्थ के लिए बहुसो नेहम, बहुत सा स्नेह। और इसी प्रकार से सीसम्मी, शिष्य में भी, शिष्य के प्रति भी बहुसो नेहम, बहुत सा स्नेह, शिष्य के प्रति भी। दो चीजें हो गई, दीक्षा से हीन गृहस्थ और जिसको दीक्षा दी है वो शिष्य। अगर दोनों को एक माने तो दीक्षा से रहित गृहस्थ रूप शिष्य, लेकिन जो गृहस्थ है वो शिष्य कैसे हो सकता है, इसलिए दोनों को अलग अलग भी कर दें। एक तो हो गया प्रविज्ञा से हीन गृहस्थ, जिसने दीक्षा नहीं ली है ऐसा गृहस्थ, और दूसरा है सीसम्मी, शिष्य भी, उनके द्वारा दीक्षित शिष्य। दोनों दृष्टि से, दोनों के प्रति बहुसो नेहम, बहुत स्नेह वट्टदे रखता है, करता है, बहुत स्नेह रखता है। दीक्षा से हीन गृहस्थ के प्रति और शिष्य के प्रति बहुसो नेहम, बहुत स्नेह वट्टदे रखता है, तो ना सो सवणो, वह श्रमण नहीं है। बहुत स्नेह नहीं रखना चाहिए।
शिष्यों का पालन पोषण करना है, शिष्यों के प्रति स्नेह है, लेकिन बहुसो बहुत नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। इतना नहीं होना चाहिए कि शिष्य को ही शीश पर बैठा लिया, शिष्य को ही सिर पर बैठा लिया, इतना स्नेह नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर ऐसा स्नेह है कि शिष्य के कारण सब कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो भी नहीं होना चाहिए। दोनों के प्रति, प्रविज्ञा से हीन गृहस्थ के प्रति और शिष्य के प्रति बहुसोणे हम बहुत सा स्नेह वट्टते यदि रखता है तो आयार विनय हीणो। वह कैसा है? आयार आचार और विनय विनय से हीणो हीन है। वह आचरण और विनय से हीन है तो वह श्रमण नहीं है, तिरिक्ख जोनी तिर्यंच योनि है, पशु है। बहुत बड़ी बात कह दी। गृहस्थ के प्रति, प्रज्ञा से हीन गृहस्थ के प्रति बहुत स्नेह नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा स्नेह तो चलेगा, जिसके कारण साधु हमारे नगर में आ जाते हैं, उनका स्नेह है तो आ जाते हैं, लेकिन बहुत स्नेह नहीं चलेगा कि हमेशा के लिए रुक ही जाएं। वो व्यवहार भी कर लेते हैं, बहुत स्नेह नहीं है ना, थोड़ा सा स्नेह है तो वो थोड़ा सा स्नेह तो चल जाएगा, लेकिन बहुसोड़े हम बहुत स्नेह नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा स्नेह होगा तब वो हमारे लिए समय निकालेंगे अपनी साधना में से। शिष्य का पालन पोषण इसीलिए कर रहे हैं, थोड़ा सा स्नेह है, लेकिन बहुत स्नेह यदि होगा तो वे श्रमणत्व से छूट जाएंगे, श्रमणत्व भी चला जाएगा। यहाँ बहुत अच्छा बहुसो शब्द देकर एकदम क्लियर कर दिया। कई लोग कहते हैं कि बिल्कुल भी स्नेह नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर बिल्कुल भी स्नेह नहीं होगा तो शिष्यों को वो आगे बढ़ा नहीं पाएंगे, उनका कल्याण कर नहीं पाएंगे। जिसके लिए वे आचार्य बने, उपाध्याय साधु बने, अपने शिष्यों का पालन पोषण करना भी जरूरी है। उसके लिए उनके प्रति स्नेह की दृष्टि हो, वात्सल्य की दृष्टि हो, ये भी जरूरी है। लेकिन बहुसो बहुत नहीं होना चाहिए, बहुत होगा तो उससे बिगाड़ हो जाएगा। एकदम क्लियर मैसेज यहाँ पर दिया गया है आचार्य कुनकुन स्वामी के द्वारा। व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। पवज्जहीण गहीणम सी सम्मी, ये दोनों ही सप्तमी विभक्ति के एक वचन है। हालांकि गहीणम में विभक्ति षष्ठी विभक्ति का दिख रहा है, लेकिन अर्थ दोनों का एक होना चाहिए, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। ऋणेहम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। वट्टदे वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। बहुसो ण ये दोनों ही अव्यय हैं। आयार विणय हीणो त्रिक्ख जोणी सो सवर्णो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। अब मैं हिंदी में अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। मुनि वेश धारण करते हुए जो प्रव्रज्या से हीन गृहस्थ में और शिष्य में बहुत मात्रा में स्नेह को रखता है, आचार और विनय से हीन, वह श्रमण नहीं है, पशु है। त्र्यंच योनि वाला है, पशु है। एकदम स्पष्ट यहाँ कह दिया गया है। हम भी जब श्रमण बनेंगे तो गृहस्थों के प्रति ज्यादा स्नेह नहीं रखेंगे, शिष्यों के प्रति ज्यादा स्नेह नहीं रखेंगे, ऐसा लक्ष्य हमें बनाना चाहिए। बहुत अच्छी ये गाथा है, दोनों तरफ से सोच लीजिए। श्रमण ऐसा नहीं करे, गृहस्थ भी ऐसा काम ना करे जो गुरु या श्रमण मुनि उनके प्रति अधिक स्नेह करने लग जाए। हम अक्सर क्या करते हैं, अपने जीवन में जितने भी कष्ट आए सबका बखान चाहते हैं कि हम गुरु को सुना दें, पूरा सुना दें, अच्छे से सुना दें।
और सुनने सुनने के बाद गुरु बड़े द्रवित हो जाएँ, हम ये चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपनी व्यथा सुनाएँ तो सही, लेकिन गुरु उससे व्यथित हो जाएँ, गुरु हमारे प्रति कृपा दृष्टि कर दें, बहुत ये कर दें, वो कर दें, इतना भाव नहीं रखना चाहिए। बहुत स्नेह का भाव ना हो, कम स्नेह का भाव हो। हमारी भक्ति तो श्रमणों के प्रति बहुत होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हम ना करें कि श्रमणों का कुछ गड़बड़ हो जाए हमारे प्रति, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में हमारा यह 7वां लिंग पाहुड़ भी पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद 8वां पाहुड़, सील पाहुड़ प्रारंभ होगा। सभी बहुत आनंदित हैं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक-एक शब्द को समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।